बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, प्लांट्स अपने अंदर फ्लूइड्स को, सॉल्ट्स को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो इस बेस पर एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। तो ऑस्मोरेगुलेटर्स किस तरह के एनिमल्स होते हैं बेटा? इस तरह के एनिमल्स जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को और सॉल्ट्स को उन्हें रेगुलेट करना पड़ता है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मो मीन फ्लूइड, सॉल्ट्स, रेगुलेटर्स मीन टू रेगुलेट, जिन्हें अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स, सॉल्ट्स वगैरह को रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है, खुद ब खुद से उनकी बॉडी मेंटेन नहीं करती, वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में नहीं होते, उन्हें रेगुलेट करना पड़ता है। इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। तो मैरीन फिशेस वगैरह जो होती हैं, ये हमारे पास क्या है, ये ऑस्मोकन्फॉर्मर्स एग्जांपल है। तो ऑस्मोरेगुलेटर्स ह्यूमंस जो है वो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं। क्यों रेगुलेट करते हैं? वो उनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मतलब उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, तो उन्हें अपनी बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो वो क्या हो गए ऑस्मोरेगुलेटर्स। तो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक यानी कि ना तो सोल्यूट ज्यादा होता है और ना ही सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक भी नहीं होता, हाइपोटोनिक भी नहीं होता। आइसोटोनिक कंडीशन पर उनकी बॉडी होती है और उन्हें अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो मैरीन फिशेस वगैरह जो होती हैं, ये सब क्या है हमारे पास ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं। अगर हम फर्दर बात करें, हमारे इकोसिस्टम में 3 टाइप्स के एनवायरनमेंट प्रेजेंट होते हैं, मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो इनके अब यहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मैरीन वाटर में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है। तो सबसे पहले मैरीन में देखते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर में आप लोगों को भी पता होगा कि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट यानी कि इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। तो इसमें आप ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है कि जो इसके अंदर फिशेस रह रही हैं, जो एनिमल्स इसमें रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड्स मतलब ज्यादा एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस उनका ज्यादा होता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मैरीन में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आते हैं हमारे पास वो है हैग फिशेस। हैग फिशेस, बोनी फिशेस। तो ये जो फिशेस हैं, ये क्या करती हैं कि इन्होंने सॉल्ट अपनी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में रिमूव करना होता है। वो किसके जरिए रिमूव करना होता है? इनकी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स। तो ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं? मैरीन एनिमल्स को अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन मैरीन वाटर में किस तरह से होती है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। ये हैग फिशेस, बोनी फिशेस जो है मतलब वो इसके ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्या करते हैं कि वो अपने एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जब वो फिशेस इंटेक करती हैं, वाटर इंटेक करती हैं, तो क्या होता है कि वाटर की अमाउंट कम होती है और सॉल्ट की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या है कि सॉल्ट की अमाउंट अंदर ज्यादा होने की वजह से उन्हें फौरी तौर पे सॉल्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो वो एक्सक्रीट कैसे करेंगे? अपने एक तो गिल्स के जरिए, किडनीज के जरिए और रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए। ठीक है, रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए वो अपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर देंगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो सेकंड जो हमारे पास है वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर।
ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो फ्रेश वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, ये आपको भी पता होगा कि फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। हाइपोटोनिक यानी कि सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और सोल्यूट यानी कि सॉल्ट्स वगैरह की अमाउंट जो है वो कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। इसमें फ्रेश वाटर बॉडीज आती है जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ठीक है, तो ये नहरें, दरिया, झीलें, कुएं, तो ये सब जो है ये किसमें आ जाते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज में। तो इसके अंदर जो लाइफ रह रही है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स रह रहे हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, तो वो क्या है, वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो है वो मोस्ट बेसिकली, अब होता क्या है कि इसमें जो ज्यादा रह रहे हैं ना वो है प्रोटोजोन्स। फ्रेश वाटर में ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है वो प्रोटोजोन्स की है। प्रोटोजोन्स जैसा कि अमेबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये हमारे पास प्रोटोजोन्स है। तो इनकी एक स्पेशल बात ये होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि इनमें जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल भी होता है, उसके साथ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसमें मौजूद होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ने क्या करना होता है, इनकी बॉडी से फौरी तौर पे उसने जो है वो जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है उस सबको उसने इकट्ठा करके बॉडी से एक्सक्रीट करवा देना होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनमें जो है अगर थोड़ा सा भी यूरिया जो है वो वहां पर जमा हो जाता है, वो जल्दी रिमूव नहीं करते, तो उससे फ्रेश वाटर एनिमल्स की डेथ कॉज हो सकती है। तो इसलिए उन्हें फौरी तौर पे मतलब जल्दी से जल्दी जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना पड़ता है। अभी बेशक मतलब थोड़ा सा ही जमा होता है और ये ऑर्गेनिजम्स अपना फौरी तौर पे वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। किसके जरिए? इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, तो ये थी ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑस्मोरेगुलेशन देखते हैं हम एनवायरनमेंट में वो है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है एनिमल्स में? टेरेस्ट्रियल यानी कि ड्राई लैंड, ड्राई एनवायरनमेंट जो होता है, तो ड्राई एनवायरनमेंट यानी कि लेस वाटर। जैसे प्लांट्स में हमने जीरोफाइट्स पढ़े थे, ठीक है, प्लांट्स में जीरोफाइट्स, तो एनिमल्स में हम वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों एक जैसे। तो क्या है कि ये जैसे प्लांट्स जो जीरोफाइट्स वो मतलब फेस कर लेते हैं वाटर शॉर्टेज को, बिल्कुल ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनिमल्स रह रहे हैं वो भी शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर शॉर्टेज को जो है वो कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए ये इनका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी कम होता है, या अपना मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि वाटर इनके पास ऑलरेडी कम अमाउंट में होता है। ठीक है, इनका जो मतलब आसपास वाला एरिया होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो जो होता है मतलब उसमें वाटर जो है वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, खुश्की वाला इन्वायरमेंट है, ड्राई लैंड इकोसिस्टम होता है, तो यहाँ पर जो है वो अपने बॉडी से वाटर कम अमाउंट में रिलीज करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है उनकी एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस क्या होता है कि वो शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर सकते हैं बनिस्बत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आते हैं कैंगरू रैट्स की। ठीक है, कैंगरू रैट्स क्या करते हैं अभी हम देखते हैं, कैंगरू रैट्स की एग्जांपल है। तो ये जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर लेते हैं और अपनी बॉडी से जो है वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन्होंने जो है वो रिलीज करना होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनहाइड्रोबियोसिस। तो एनहाइड्रोबियोसिस क्या होता है?
फेस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। ये जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के एनिमल्स होते हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं उस कंडीशन को। तो ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी और ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये थे इसके मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि हमने पढ़ा मैरीन में और फ्रेश वाटर में और इसमें टेरेस्ट्रियल में। तो उसके अलावा हमने ऑस्मोरेगुलेटर्स और ऑस्मोकन्फॉर्मर्स के डिफरेंस देखा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स और ऑस्मोरेगुलेटर्स में डिफरेंस, और ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।